हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट के आगे का सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट के आगे की संख्या दी गई है। इन सभी संख्याओं का बच्चों में दशमलव प्रसार बताना है कि इन सभी संख्याओं का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो बच्चों, अब हम यहाँ से फिफ्थ पार्ट के आगे का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 23/2 की घात 3 गुणे बच्चों यहाँ पर संख्या दी गई है 5 की घात 2। तो बच्चों, ये हमारा 6 पार्ट है, तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे 6। अब बच्चों, हमें इस संख्या का यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले उस सार्ट्रिक के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी संख्या हमारी यहाँ पर दी जाती है तो बच्चों उसके हर में जो भी संख्या होती है उस संख्या को ध्यान रखना है कि अगर इस संख्या का जो हमारा यहाँ पर रूप होता है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगा तो बच्चों वो संख्या हमारी शांत होगी। अगर इसके अलावा कोई और रूप में होता है तब बच्चों वो संख्या हमारी क्या होगी, अशांत होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बार उसके बारे में रिमाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारी स्टार्टिंग यहाँ चल रही थी 2 की घात n गुणे 5 की घात m। तो अगर बच्चों इस रूप में हमारी कोई भी संख्या होती है तो उस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। अगर बच्चों इन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या होती है तब पर भी उसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात n होती है तब पर भी बच्चों यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या हो रही है जैसे यहाँ पर 5 की घात m हो जाता है तब पर भी इस संख्या का यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होता है। अब बच्चों, अगर इस रूप में हमारी कोई संख्या है तो उसको बच्चों हम यहाँ पर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में बना सकते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं सोल्यूशन। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है इसके हर में अगर हम यहाँ से संख्या देख रहे हैं तो ये संख्या बच्चों हमारी 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस संख्या का यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि बच्चों इसके हर में जो भी संख्या दी गई है उस संख्या का जो रूप है बच्चों वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो बच्चों यहाँ से शांत होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सीधा लाइन यही लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्योंकि संख्या के हर में जो संख्या है वह 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी संख्या इस रूप में मिल रही है तो आप यहाँ पर देखते ही बता सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है इस संख्या का दशमलव प्रसार हमारा यहाँ पर शांत होता है क्योंकि बच्चों ये संख्या जो हमारी है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो बच्चों, हमें अब इस संख्या को यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं करना है, इसी पर हम अपना यहाँ पर आंसर कंप्लीट कर देंगे। अब बच्चों, इसके आगे का यहाँ पर हम संख्या देखने वाले हैं जो कि बच्चों यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। अब बच्चों, हमें इस संख्या के बारे में बताना है कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत है कि अशांत है। तो बच्चों, हम यहाँ पे लगाते हैं अपना 7वां पार्ट। तो यहाँ पर हमें 7वें पार्ट में संख्या दी गई है 129 बटे बच्चों यहाँ पर संख्या दी गई 2 की घात 2। तो बच्चों, इसको हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 7 गुणे यहाँ पर दिया गया है 7 की घात 5। तो बच्चों, अगर यहाँ पर संख्या इस रूप में दी गई है तो इन सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं। और जब बच्चों आप इसको गुणा का चिन्ह लगा के लिखते हैं तो ये जो हमारा रूप बनता है हर में, इसे बच्चों हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल रूप। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि बच्चों आपको पता है ये संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी गई है, तो इस संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं।
इतनी जानकारी बच्चों आपको है, क्योंकि हमारा ये इस चैप्टर का यहाँ पर लास्ट प्रश्नावली चल रही है, तो आपको परमेय अपरमेय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी है। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं इसके हर में जो संख्या चल रही है वो संख्या बच्चों हमारी यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या हमारी इसके हर में चल रही है वो 2 की घात 2 है, गुणे 5 की घात 7 है, गुणे यहाँ पर 7 की घात 5 है। तो बच्चों ये जो हमारी संख्या है ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक हमारी एक्स्ट्रा संख्या जाती है जो कि बच्चों हमारी यहाँ से होती है 7 की घात 5। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो हमें संख्या दी गई है इस संख्या का यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि बच्चों ये जो हमारी संख्या होती है वो 2 की घात यहाँ पर n और 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, इसलिए इस संख्या का यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो बच्चों यही हम यहाँ पर कारण लिखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। कारण बच्चों यहाँ से लिखेंगे क्योंकि यह संख्या, तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि इस संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसका 8 पार्ट और 9 पार्ट और 10 पार्ट। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर 6 और 7th पार्ट में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बच्चों आप यहाँ तक नोट करिए, अब इसके आगे का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं 7th पार्ट के आगे का पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगले पार्ट में हमें संख्या दी गई 6/15। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन का यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना है कि इसका यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले नोट करते हैं 8th पार्ट में जो हमें संख्या दी गई है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसका 8th पार्ट और यहाँ पर बच्चों हमें संख्या दी गई 6/15। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो हमारी संख्या अंश में दी गई है 6 और जो हर में संख्या दी गई 15, ये दोनों संख्याएं बच्चों हमारी यहाँ पर 3 से विभाजित हो रही हैं। तो इस संख्या को सबसे पहले यहाँ पर हम काट देंगे और काटने के बाद में इसका रूप देखेंगे कि इस संख्या का जो हमारा रूप होता है वो शांत है कि अशांत है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो बच्चों हमें संख्या दी गई है वो 6/15 है। अब बच्चों आपको पता है कि ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये संख्या हमारी 3 से कटेगी, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर संख्या जाती है 2/5। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके हर में जो हमारी यहाँ से संख्या चल रही है वो 5 की घात m के रूप में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों इस संख्या का जो हमारा यहाँ से दशमलव प्रसार होने वाला है वो शांत है, क्योंकि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 की घात जो हमारी संख्या चल रही है वो 1 है। तो बच्चों ये जो हमारी संख्या होती है हर में वो 5 की घात m के रूप का होता है, इसलिए बच्चों इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है क्योंकि इस संख्या को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम आगे लिखते हैं व्यक्त कर सकते हैं। अब बच्चों हम इस संख्या को
2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस संख्या को लिख लेंगे। तो ये संख्या हमारी यहाँ चल रही है 2/5। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 में हमारी घातांक है वो 1 है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 की कमी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या 5 की घात में चल रही है उतनी घात ले करके इस 2 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों हमारी संख्या यहाँ से 2 नहीं है, तो 2 हम यहाँ से लिख लेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस संख्या के हर में जो हमारी संख्या है वो 5 है, तो 5 का आपको घातांक देखना है। तो इसका घात यहाँ पर बच्चों 1 चल रहा है, तो यहाँ पर हम इसका घात लिख लेंगे 2 की घात 1। अब इस संख्या से बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं 2 की घात 1 से इसके हर में और 2 की घात 1 से इसके अंश में। अब बच्चों ये जो हमारी संख्या होती है, इसका जो हमारा नीचे का हर होता है वो बच्चों हमारे यहाँ से 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का बन जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो बच्चों हम ऊपरी संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं कि इसकी भी घात यहाँ पर कितनी है, 2 की घात 1 है, और यहाँ पर भी इसकी घात कितनी है, 2 की घात 1 है। तो आपको पता है जब दोनों का हमारा क्या होता है, आधार समान होता है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप लिखेंगे 2 की घात 2, और नीचे वाली संख्या को बच्चों यहाँ पर हम बिल्कुल सेम करके यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे यहाँ से हो जाएगा 5। आपको पता है बच्चों कि अगर कोई भी संख्या हमारी दी जाती है तो उसका घात कुछ भी नहीं होता है, तो सदैव उसका घात 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसका घातांक हटा करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर इस संख्या को हल करेंगे। तो बच्चों 2 की घात यहाँ पर 2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 4, और नीचे वाली संख्या को यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 5, और यहाँ पर इसका घातांक चल रहा है 1 और इसका घातांक यहाँ पर 1 चल रहा है। अब बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस संख्या का यहाँ पर जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो यहाँ से हम आगे लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर में जो संख्या है वह 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका 8th पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके 8th पार्ट में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब बच्चों हम यहाँ से देखने वाले हैं इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका 9th पार्ट। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट, और इसके 9th पार्ट में हमें संख्या दी गई 35/50। तो बच्चों सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से पता करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो बच्चों इसके 9th पार्ट में हमें संख्या दी गई है 35/50। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन का 8th पार्ट सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब बच्चों इस संख्या को यहाँ पर हम सबसे पहले 5 से विभाजित कर देंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 5 के पहाड़े में हमारा 35 आता है और 5 के पहाड़े में 50 आता है। तो 5 से बच्चों हमारी अंश और हर वाली दोनों संख्या यहाँ पर विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 35/50। तो बच्चों ये दोनों संख्या हमारी 5 से कटेंगी, तो 5 सते 35 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दाम 50। अब बच्चों इस संख्या को यहाँ पर हम इम्प्लाइज दैट करके आगे लिखेंगे, तो संख्या में प्राप्त होती है 7/10। अब बच्चों आपको पता है इस 10 को यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों इस हर वाली संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 बटा यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 5। तो आप साइड में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो हमें 10 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है वो 2 गुणे 5 होता है। तो 10 की जगह पर बच्चों हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 की घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 की घात 1 होगी। तो बच्चों इसके जो हर में संख्या हमारी चल रही है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि इस संख्या का भी यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ से हम आगे वही लाइन लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ इस संख्या का दशमलव आगे यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे प्रसार शांत होता है, क्योंकि
इसके हर में, क्योंकि इसके हर में जो संख्या है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो बच्चों यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, इसलिए यह संख्या शांत है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका 9th पार्ट कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा लास्ट पार्ट में संख्या दी गई 77/210। इस संख्या को बच्चों में यहाँ पे बताना है कि इसका जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब इसका हम फाइनली लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे बच्चों कमजोर से कमजोर बच्चे इस चैनल के साथ में जुड़ सकें। तो बच्चों आप यहाँ पर नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10th पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों इसके 10th पार्ट में हमें संख्या दी गई 77/210। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और 8 ये हमारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो जैसे हमने यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया था, उसी सेम प्रोसीजर और कंसेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट, और यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 77/210। अब बच्चों यहाँ पर हम पता करते हैं कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम इसके अंश और हर को ब्रेक करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं सोल्यूशन, और उसके बाद में इसके अंश और हर में जो संख्या दी गई है उसको हम यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 7 × 11, और हर वाली संख्या को बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 7 × 30। अगर बच्चों इसके अंश और हर को आपस में गुणा करते हैं तो पुनः हमें संख्या 77/210 यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि 7 से 7 हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 11/30। अब बच्चों यहाँ पर जो इसके हर में संख्या चल रही है, इस हर वाली संख्या को यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करके लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके हर में जो भी संख्या दी गई है इसका यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं 30। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसके अंत में जो हमारी संख्या चल रही है वो 0 है, तो ये संख्या बच्चों हमारी यहाँ से 2 से विभाजित हो जाएगी और यहाँ पर संख्या मिल जाएगी 15। अब बच्चों आपको पता है कि 15 जो हमारा होता है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 5। अब बच्चों 5 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या 5 से खुद से कट जाएगी, यहाँ पे संख्या आ जाएगी 1। तो बच्चों यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इस संख्या 30 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करके लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 × 3 × 5। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, जो इसके हर में संख्या चल रही है 30, इसको हम बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आगे लिखते हैं 11 बटे जो बच्चों इसके हर में संख्या चल रही है 30 को यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल 2 × 3 × 5 के रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 × 3 × 5। तो बच्चों ये जो हमारा हर में संख्या चल रहा था 30, इसको यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करके लिख दिया। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी 2 और 5 के रूप में है, लेकिन इसमें बच्चों एक हमारी तीसरी संख्या आ रही है जो कि बच्चों हमारी यहाँ से 3 होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत नहीं होता है, अशांत आवर्ती होता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पर शांत संख्या होती है तो उसका जो यहाँ पर अभाज्य गुणनफल होता है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है। अगर इस रूप में कोई भी संख्या आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अगर इस रूप में नहीं आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत आवर्ती होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक संख्या हमारी फालतू की चल रही है जो कि यहाँ से 3 है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर अशांत आवर्ती हो जाती है। तो यहाँ पर हम लाइन लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती बच्चों यहां से लिखेंगे होता है क्योंकि इसके हर में जो संख्या है वो
2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो फाइनल आंसर यहां से हम लिखेंगे इसलिए इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।